नैतिक अक्षरा जैसे ही अपने कमरे में आते हैं, कमरा को सजा हुआ देख के अक्षरा तो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन नैतिक जो होता है वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। अक्षरा कहती है कि ये तो बिल्कुल कल की तरह सजा है जैसे सुहागरात के दिन सजा था। नैतिक कहता है अक्षरा से कि हमें लगता है कि हमें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, आपको भी कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए और मुझे भी कंफर्टेबल कपड़े पहन लेने चाहिए। उसके बाद नैतिक अपने कपड़े लेके कहता है अक्षरा से कि वो भाभी माँ के कमरे में जाके चेंज कर लेगा, अक्षरा वहीं पे चेंज करे। उसके बाद अक्षरा अपना नाइट गाउन निकालती है जो कि उसको दिव्या ने दिया था। पहले तो अक्षरा काफ़ी सोचती है कि उसको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद उसे वर्षा की बातें याद आती है कि वर्षा ने कहा था सबके सामने पहनने की चीज़ नहीं है, सिर्फ नैतिक जी के सामने पहनना ही चीज़। उसके बाद अक्षरा गाउन पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य वर्षा का दिखाते हैं। शौर्य वर्षा जो होते हैं वो आपस में काफ़ी हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के पिल्लो फाइट करते हैं। तभी वहाँ पे नानी माँ आ जाती है और नानी देख लेती है कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद नानी शौर्य को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वर्षा को कहती है कि अपने पति पे हाथ उठाती तुझे शर्म नहीं आती है, अपने पति की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। शौर्य जो होता है मजाक मजाक में नानी का ही साथ देता है और उसके बाद शौर्य कहता है कि नहीं वो मुझे हाथ नहीं उठा रही थी, बल्कि हम लोग खेल रहे थे, हमारी किसी चीज़ पे बहस हो गई थी और मैं उसे तकिया मांग रहा था, इसीलिए वर्षा ने तकिया फेंक कर दे दिया। उसके बाद नानी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। नानी कहती है कि तुम्हारी शादी को इतने महीने हो गए, अभी तक मैंने अपने परपोते का चेहरा नहीं देखा है, साल भर के अंदर मुझे अपने परपोते का चेहरा देखना है। वर्षा तो कुछ नहीं कहती, वर्षा शर्मा जाती है, लेकिन शौर्य जो होता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नैतिक जैसे ही अपने कमरे में आता है तो अक्षरा तो पहले खुश हो जाती है कि सिर्फ नैतिक ही जो उसका गेट है वो खटखटा रहा है। उसके बाद जैसे ही वो गायत्री की आवाज़ सुनती है तो वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसने वो गाउन पहना होता है। उसके बाद जैसे ही अक्षरा कमरा खोलती है, गेट खोलती है कमरे का, उसके बाद जब देखते हैं सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं, गायत्री और नैतिक। वो कहते हैं कि तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं, इतनी देर कहाँ लग गई। अक्षरा बहाना बनाती है और कहती है कि उसकी पिन अटक गई थी जिसे निकालने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से गेट खोलने में देरी हो गई। गायत्री कहती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसके बाद गायत्री जैसे ही कमरे में आती है और कमरे को सजा हुआ देखती है तो गायत्री को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि ये किसने करा है। नैतिक कहता है कि माँ हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि मोहित ने या फिर रश्मि ने करा हो। उसके बाद गायत्री अक्षरा से कहती है कि दद्दा जी ने कहा है कि वो उसके मुँह से सुबह पाठ सुनना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाना। उसके बाद गायत्री नीचे आती है, रश्मि नंदिनी को हंसते हुए देखती देखती है और पूछती है कि कमरा उसी ने सजाया है। तो रश्मि कहती है कि ये नंदिनी दीदी का आइडिया था तो अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद गायत्री ये भी कहती है कि तुम्हारे दादा की अब शादी हो गई है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जब नैतिक और अक्षरा एक साथ कमरे में होते हैं तो नैतिक कहता है कि हमें किसी ने सजा तो नहीं दी है जो हम दोनों ऐसे खड़े हैं। उसके बाद नैतिक और अक्षरा बैठ के बातें करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या बातें करें। उसके बाद नैतिक जो होता है मोहित के कहने पे ऐसे-ऐसे जोक मारता है जो कि अक्षरा को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। उसके बाद नैतिक अक्षरा जो होती है वो खड़े होके नैतिक से अपने दिल की बात कह ही रही होती है कि नैतिक अपने जोक अलग मार रहा होता है। उसके बाद नैतिक को ऐसा हँसते हुए देख के अक्षरा रोने लग जाती है और वो कहती है कि नैतिक जी आपने मेरी बात सुनी, मैं क्या कह रही थी? आप मुझे कभी समझ ही नहीं सकते हो।